आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। तो दैवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। तो बाबा ने क्या समझाया, कौन सा अभ्यास करो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रटना नहीं है, लेकिन अंदर से महसूस है कि सचमुच मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? चमकती हुई मणि, शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा विराजमान। तो बहुत खुशी रहेगी, अपार खुशी रहेगी बाबा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? क्या पूछा बाबा ने? अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? किसी भी परिस्थिति में मेरी खुशी गायब ना हो जाए। निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, घर में खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरी अवस्था एक रस। योगी वो है जो सम परिस्थिति में एक रस रहता है। तो बाबा कहते अपने आप को पूछो, कौन सी बात में याद रखूं? बाबा याद करा रहे हैं, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। मन की स्मृति में सदा ये याद रहे, हम मृत्यु लोक को छोड़कर अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी। पुरानी दुनिया मृत्यु लोक है, खत्म होने वाली। हमारी चाल, हमारा व्यवहार भी ठीक होता जाएगा, सुधरती जाएगी। क्यों? क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण तो जरूर चाहिए ना। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े।
सबको रास्ता बताना पड़े, सब ऐसे ही नहीं सतयुग में एंट्री पास मिल जाएगा। खुद का भी कल्याण करना है और अनेक आत्माओं का भी कल्याण करना है। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य या सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। हम फिर से देवता बन रहे, फिर से आगे भी बने थे, पहले भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, कोई चिंता ही नहीं थी, निरोगी कंचन काया थी, अपार संपदा थी। सुख की दुनिया थी, कोई तन का कष्ट नहीं, कोई मन का बोझ नहीं, कोई धन की कमी नहीं, भरपूर थे, सुखी थे। तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे। बाबा किसी और की बात नहीं कर रहे, हम ही दैवी गुण वाले थे। हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज्य समझाते। रिश्तेदार की कोई संपत्ति को तुम रख के खुश रह सकते हो? रिश्तेदार की। अब आप सोचो, जब रिश्तेदार की संपत्ति को रख के हम खुश नहीं रह सकते, अगर उसने कोई सामान रख दिया थोड़े दिन के लिए कि भाई सामान को अपने घर पे रख लो, हमको क्या लगता है? वो सामान अपना लगता है? क्या लगता है? बोझ। क्या जगह गिर रखी है। कोशिश करते हैं भाई उसने 10 दिन का है तो 10 दिन का इंतजार करके फिर हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, 5 दिन और इंतजार कर लेते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो 10 दिन और इंतजार कर लेते हैं। 21वें दिन क्या करते हैं? ये आपने 10 दिन के लिए बोला था, हमने 10 दिन और इंतजार कर लिया। हमको सफाई करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमको सामान रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आप इसको उठवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। वो कहते मेरे पास साधन नहीं, हम भिजवा दें आपके घर पे? कितने आतुर रहते हैं, भिजवा दें हम? और हम तो दुश्मन के राज्य में रह रहे हैं, रावण के राज्य में रह रहे हैं, और फिर भी उसकी संपत्ति को अपनी संपत्ति मान के लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। फिर भी सोचते हैं ये कर लो वो कर लो, रोज बाबा पक्का कराता है, फिर भी हमारी आसक्तियां पूरी नहीं होती, फिर भी हम अपनी आत्मा को बैठ के पढ़ाते नहीं हैं। बाबा कहते अब बाप आकर अपना और पराये का राज तुमको समझा रहे हैं। सारा गहरा राज बाबा ने तुमको समझाया है। आधा कल्प हम राम राज्य
राज्य में थे, फिर आधा कल्प रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी रहेगी ना, और फिर चलन भी सुधरेगी। जिसके साथ बैठना होता है उसके वैसे संस्कार भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। लोग बोल तो देते हैं जब से ये पैसे वाले क्या बने हैं, गरीबों को पूछते भी नहीं है। अगर सामने वाला अपनी रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करे गरीब बंदा, तो कहेंगे नहीं हम नहीं आपको जानते, कौन हो आप। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर वो रॉयल्टी के संस्कार नहीं है। उसको पढ़े लिखों के बीच में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, वो संस्कार नहीं है उसके अंदर। इसलिए उसको फील होता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि रिश्तेदारी नहीं निभाते, सगन भी देने जाते हैं, लेने भी जाते हैं, मिठाइयाँ भी बेचते, सब कुछ करते हैं, लेकिन चार लोगों के बीच में एंट्री पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उगड़पना पसंद नहीं आता है। तो बाबा हमको दैवी दुनिया में लेके जा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, वहां उगड़पना थोड़ी फैलाओगे, लड़ने झगड़ने वालों को थोड़ी भेजेंगे बाबा। छोटी कहानी सुनाते ना, कहते देवताओं और असुरों को भोजन पर बुलाया गया और दोनों के हाथ में डंडे बांध दिए गए, असुरों के भी देवताओं के भी। शर्त रखी गई कि खाना जो है तुमने ये खाना है, लेकिन फैलाना नहीं, थाली से बाहर नहीं आना चाहिए। ये तो दुनिया में हमको पता है असुर लोग क्या करते हैं, सब काम में पहला नंबर हमारा होना चाहिए, उनको क्यों दे दिया। आई असुरों की बारी, क्या किया, अब हाथ तो मुड़ ही नहीं रहा, खाना कैसे खाते, कैसे खाते खाना। तो क्या किया उन्होंने, इधर फैलाया, उधर फैलाया, उधर फैलाया, उधर फैलाया। देवताओं की बारी आई, उनके भी हाथ बंधे थे, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को खिला दिया। यही चारा था और तो कोई चारा नहीं था, और मुस्कुरा के एंजॉय किया, तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊं। तो ये भोग की प्रथा क्या है, ईश्वर को भोग खिलाना माना एक गिट्टी मैं खाऊं, एक गिट्टी ईश्वर खिलावे मुझे, मैं उसको खिलाऊं वो मुझे खिलावे, फिर गीत गाया तुम ही संग खाओ। तो संस्कारों में रॉयल्टी तो चाहिए ना, दैवी गुण तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं खुशी हो हमारे को हर बात में निश्चय हो, हमारी चलन भी तो सुधरे। यहाँ भी हम देखते हैं गईयों को खाना खाते चप चप इतनी आवाज करते, बात मत पूछो। चलेंगे तो चप्पलों की आवाज, खाएंगे तो चम्मच की आवाज, थाली में इतनी आवाज आएगी, बात मत पूछो। तुम बर्तन मांज रहे हो या खाना खा रहे हो, आधा खाना बाहर होता है, आधा थाली के बाहर होता है। तो रॉयल्टी हर चीज में, बाबा कहते रॉयल्टी हो। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं, हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये राज्य में बहुत दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में। परंतु ये अल्पकाल कागविष्टा समान सुख है। दुनिया का सुख जो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख है। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत 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 खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान नहीं है, आ भी रहे हैं, लेकिन कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, ना कोई अमृत वेला, जाग गए तो अमृत वेला, नहीं तो जयराम जी की, जाग गए तो मुरली सुन ली, नहीं तो जयराम जी की। कोई धर्म ही नहीं है। बाबा कहते ऐसे बहुत ठीक कर पत्थर बुद्धि है जिनकी जीवन में कोई चलन नहीं, कोई व्यवहार नहीं, समझ अपने आप को बड़ा ज्ञानी रहे, हमारे जैसा ज्ञानी और हमारे जैसा होशियार कोई नहीं। और अगर बैठ के पूछा जाए तुम्हारा अमृत वेला ठीक चल रहा है, कभी ठीक तो कभी नहीं ठीक, उसको क्या कहेंगे, धारणा मुहूर्त कहेंगे। धारणा मुहूर्त 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। मेरा अमृत वेला अगर ठीक नहीं है तो ये भी तो धारणा नहीं है ना मेरी। अगर मेरी मुरली क्लास का नियम धर्म कर्म ही नहीं है
बहुत मजबूरी है, ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उनको टाइम से, बिल्कुल अमृत वेला भी टाइम से, मुरली क्लास भी टाइम से। कईयों के जीवन में धर्म कर्म ही नहीं, कभी देखा देखी करने आ जाते, चकाचुकी करने आ जाते ऑनलाइन, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी बैठ गए। धारणा मुहूर्त, धारणा मुहूर्त का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो ये आत्मा है ना, बहुत धारणा मुहूर्त है, धारणा मुहूर्त है। इसके जीवन में कभी कटु व्यवहार नहीं देखा, सबके प्रति प्यार देखा है इसके अंदर, धारणा मुहूर्त है। सेवा भी धारणा मुहूर्त है, सेवा में भी धारणा आती है। तो इसको जो सेवा दे दो ना, ये शांति की धारणा मुहूर्त आत्मा है, सेवा में भी बहुत प्यार से स्नेह से सेवा करेगी। चेहरे से लगता है, उसके कर्म से लगता है कि ये बहुत प्यार से सेवा कर रही, चेहरे से दिखता है, पता लगता है। एक बार हम किसी बाबा के घर में गए, हमने देखा बहुत ऐसी माताएं सेवा कर रही थी, रॉयल माताएं भंडारे में सेवा कर रही थी पूरा। मैं समझती हूँ, को अगर याद हो, 15-20 महीने दीदी के साथ गए थे हम, इतनी रॉयल माताएं भंडारे में सेवा कर रही, मजा है। वहां आवाज थी, आवाज नहीं। किसकी सेवा कर रहे हो तुम? किसी मनुष्य की सेवा कर रहे हो क्या? किसकी सेवा कर रहे हो? गुरुद्वारे में देखो आवाज नहीं होती है सेवा करने की, तुम कहते हो हमको भगवान मिला है। भगवान का भंडारा, ईश्वर का भंडारा, तुम किसकी सेवा कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में अभी तक सफाई नहीं है, कहो तो बुरा लग जाता। अरे तुम सीख कर थोड़े ही आए हो, चलना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ तुम्हें सिखाया जा रहा है। तुम ईश्वर की थाली तैयार कर रहे हो, किस बात का अभिमान कर रहे हो? जब ऐसी चलन देखते तो हमारे मन को भी दुख पहुंचता है कि हमने किससे कहा कि भगवान की थाली तैयार करो? तुम्हें भगवान के भंडारे की कदर नहीं है, नो एंट्री, मत आना, भंडारे में मत घुसना। तुम क्या घुसोगे? नहीं घुसना, मत घुसना। ईश्वर की सेवा करने में प्यार, मेरे रोम रोम में प्यार हो। मैं किसके लिए भोजन बना रही हूँ? किसके लिए? किसी साधारण मनुष्य आत्मा के लिए? किसी साधारण मनुष्य आत्मा के लिए? तुम्हारे घर में रिश्तेदार आते हैं, उनको भी सजाते हो, सारी थालियां सजाते हो, कहीं दाग ना हो, कहीं कूड़ा ना कचड़ा, ऐसे उठा के पिला देते हो पानी, चौबरन कोई भी गिलास उठा के पिला देते हो, चाहे साफ है चाहे नहीं है। तुम किसके लिए भोजन बना रहे हो? सचमुच देख के उस स्थान को ऐसे लगा, सचमुच कहीं तो वो गीत है ना, धरती पे उतरे जैसे फरिश्ते, उनके अंग अंग में धीरज, शांति, प्यार, खुशी, अपनापन। फिर उसको कहा जाता है ये तो बड़ी क्या है? आत्मा धारणा मुहूर्त है, बहुत धारणा। इसको कोई अभिमान नहीं है, कोई अभिमान नहीं। ये तो प्यार की मुहूर्त है, उसका भगवान भोग स्वीकार करता है ना, ऐसे नहीं भोग स्वीकार करता है। सबरी के बेरों का गायन ऐसे ही नहीं है, विदुर के सांप का गायन यूं ही नहीं है। विदुर की घरवाली के केले खुद खा, वो उसको फेंक रही है, छिलके गिला रही है, कितना वो प्यार अखियों में झलकता होगा, कितना उसके रोम रोम में प्यार होगा। भगवान की घर सेवा भाग्यशालियों को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। उसको ऋण देना है, हर चीज का ऋण देना है उसको। तुमने टका आना सेवा की है, तुमने मन भर सेवा की है, उसकी तो फीस फिक्स है ना, उसको तो देना है ना, वो तो हुजूरा देगा ना। वो ऐसा नहीं है धोखे वाला कि तुमने काम किया और तुम्हें तुम्हारी दिहाड़ी नहीं देगा, देना है उसने। लेकिन श्रद्धा, प्यार, स्नेह, नम्रता, निर्माणता, अहंकार किसका दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? दो बातें, किसका दिखा रहे हो और किसको दिखा रहे हो? बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना, हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, अवश्य, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं।
कोई कोई अच्छे बच्चे जब चलन बिगड़ जाती है ना, चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी तो कला काया सब कुछ चट हो गई है। ये बेहद की बात है, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी। हम गिरते ही आए हैं। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्या सिखलाते हैं? दैवी गुण धारण करना सिखलाते हैं। हंसना भी है देवता, ये थोड़ी का हंसना नहीं है। तुम्हारा मन आ गया तो ही 32 बार निकाले हंस लिए, इसको हंसना नहीं कहा जाता। देवताओं का चेहरा स्माइलिंग फेस, फोटो वाला फेस नहीं रहना चाहिए। हाँ, फोटो खींच रही है, स्माइल प्लीज। हमारी भी 24 घंटे फोटो खींच रही है, ऊपर वाला क्या कर रहा है? और भाई फिर तुम्हारी ड्रेस कहाँ चली गई है? इसकी भी फोटो खींचती है, इसकी भी फोटो खींचती है। बाबा कहते हैं हम गिरते आए हैं, बेहद का बाप हमको दैवी गुण सिखलाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते तो स्टूडेंट को खुशी होती है, ये है बेहद की नॉलेज। तो अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। किस बात की तेजी दिखा रहे हो? किस बात की अवगुण दिखा रहे हो? तेजी तो नहीं है, अवगुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो अंडरलाइन करो। नहीं कहना मानते हो, नहीं सुधरते हो, नहीं अवगुण छोड़ते हो, संपूर्ण नहीं बनोगे तो सजाएं भी तो बहुत खानी पड़ेगी। सुधार के तो उसने लेके जाना है ना, अवगुण वाले को तो लेके जाना नहीं है ना। रावण की तो एंट्री नहीं है ना कि स्वर्ग में एंट्री है उसकी। तो अगर रावण का कोई भी संस्कार है, विभीषण को राज्य मिला, रावण के कोई और व्यक्ति को राज्य मिला क्या? कोई राज्य मिला क्या? देखो, मैं कहती हूँ जिन्होंने रामायण बनाई, जो टीवी पर सीरियल करते हैं, क्या उन्होंने देखा है कि राम कौन थे और रावण कौन था? देखा है क्या? लेकिन जब वो अभिनय करते हैं, पाठ बजाते हैं, तो वैसे गुण डालने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर वो दिखना चाहिए। आज रामायण सीरियल को बने हुए कितना समय हो गया? कितने वर्ष हो गए? 33-34 वर्ष बता रहे थे, 30 वर्ष बता रहे, 40 साल हो गए। और 40 साल के बाद भी जिसने अभिनय किया, उनकी अगर पर्सनल लाइफ में जाओ तो वो गुण दिखाई नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने अभिनय किया तो वो गुणों के आधार पर किया, वो उनके चेहरे से झलके, उनके पाठ में झलके। तो आज दुनिया उनको कहीं पे भी खड़े भी होते हैं तो पैर छूना, मैं देखा एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए तो उनके पैर छू रहे हैं। और हमें बाबा प्रैक्टिकल नई दुनिया में लेके जा रहा है, तो मेरे अभिनय में तेजी, मेरी अभिनय में अहंकार, मेरी अभिनय में नम्रता विनम्रता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शालीनता ही नहीं है, गुड मैनर्स ही नहीं, गुड एटिकेट्स ही नहीं है। अभी तक तो कईयों ने ओम शांति करना भी नहीं सीखा। बड़ों के प्रति हमारा रिस्पेक्ट क्या होता है, रिगार्ड क्या होता है, यही नहीं पता है। और हम पुरुषार्थ किसका कर रहे? पुरुषार्थ किसका कर रहे? तो बाबा कहते हैं संपूर्ण नहीं बनोगे तो बस सजाएं खानी पड़ेगी। परंतु हम सजाएं खाएं क्यों? हम सजाए खाएं क्यों? इसलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे अब वो धारण करने हैं ना हमने। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे,
आप ये नहीं सोचो कि हम प्रजा में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां भी आके पकड़ लिया उसने, कहता ये नहीं सोचना। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा में भी दैवी गुण थे। ये नहीं सोचना कि जिसमें दैवी गुण नहीं है वो भी सतयुग में चले जाएंगे, नहीं। दैवी गुण धारण किए बिना तो सतयुग में नो एंट्री, चाहे राजा बनो चाहे प्रजा बनो। दैवी गुणों को तो समझते हो ना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? अगर पता ही नहीं है क्या है तो धारण भी कैसे करेंगे? गाते भी है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना पड़े ना। बनने में मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बन जाती, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। क्रिमिनल आई हो जाती है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल आई उड़ जाएगी। युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते रहते हैं बच्चों को, तरह तरह से भिन्न भिन्न तरीके से बाबा बताते रहते हैं बच्चों को। जिनमें दैवी गुण होते हैं ना, आज बाबा की सारी देवता ही बनाने के संस्कार, जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं ना, उनको देवता कहा जाता है। इतने 50, 60, 70 साल के हो गए, हमारे शरीर में चंचलता अच्छी नहीं लगती। दुनिया में भी कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र का तकाजा होता है गंभीरता, शालीनता, दिव्यता। किसी भाई से परसों दरसों में मिल रही थी, किसी ने आके निजा को कहा, दीदी हमारे साथ तो इतनी देर नहीं बैठते हैं, इसके साथ थोड़ी देर से बैठ के बात कर रहे हैं। तुम जब बात करोगे तभी उठते हुए क्या करोगे? लड़के ही उठोगे, 4 बातें सुनोगे, 4 सुना के जाओगे, तो मन तो यही करेगा न से तो तुम उठो और जाओ। जो बात को सुनने का बात कर रहा है, कोई तरीके से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कर रहा है, कोई धीरज है, कोई शालीनता है, किसी मुकाम पे तो पहुंचो ना बैठ के बात करने का, हाँ भरी और उसके बाद चल दिए, ये कौन सा तरीका है? दुनिया के हिसाब से भी देखा जाता है। मेरी आंखों में नम्रता है, मेरी वाणी में मधुरता है, मेरी चाल में, मेरी व्यवहार में शालीनता है, बड़ा सज्जन व्यक्ति है। क्या बोलते हैं उसको? ये बड़ा सज्जन व्यक्ति है, बड़ी शालीनता है, बात करते ना मजा आ जाता है। बाबा कहते हैं जिसमें दैवी गुण है ना, उनको देवता कहा जाता है। जिनमें नहीं है उनको चेक करना फिर आज अपने आप को। जिनमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, और जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। उनको मनुष्य कहा जाता है। तो तुम अभी तक मनुष्य हो क्या? चेक करो, हम आए तो देवता बनने आए ना, है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। और उनके बाबा कहते मनुष्य तो दूसरे भी है, परंतु कर्तव्य ऐसे है जैसे कि, क्या टाइटल दिया होगा बाबा ने, कही होगे तो कर्तव्य ऐसे है जैसे कि बंदर। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते रहते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं है, यहाँ होती है जरूर, अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन तो करना ही पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होते जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सुख देना, सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है हम किसको दुख तो नहीं देते,
परंतु कोई कोई की आदत ऐसी होती है जो दुख देने बिना रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधारने की कोशिश करते हैं परंतु सुधरते नहीं। क्या टाइटल दिया होगा? जैसे कि जेल वर्ड्स होती है, वे जेल में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहां तो जेल आदि होती नहीं है, पाप कोई होता ही नहीं है जो तुमको जेल में जाना पड़े। यहाँ तो जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल के वाले होंगे ना, वो ऐसे ही समझेंगे जैसे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वे एक ही हमारा राज्य था जहां देवताओं को, जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है, आत्मा को जब ज्ञान मिलता है ना तो खुशी बहुत होती है उसको। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। जब हम जीव आत्मा दैवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था, सतो प्रधान थे हम। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो ना, हम ही देवता थे और फिर हमको ये बनना है। भाई विघ्न पड़ते हैं परंतु तुम दिन प्रतिदिन उन्नति तुम्हारी होती जाएगी। विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है अपनी उन्नति की ओर ध्यान देना। अरे राजनेताओं से सीखो ना, कितना लोग गंदा संदा बोलते हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। तुमको जरा समझाने क्या देती तो 36 का आंकड़ा शुरू हो गया, ना राम राम ना हरे हरे ना ओम शांति। कितना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कितना बोला, कितना किया। कईयों ने कहा मर्ज कर, पता नहीं कहाँ चले गए वो मरने वाले। पकड़ कर डाल देना चाहिए, मरो, चलो हमारे सामने कूदो। एक बाबा के घर में मैं राजस्थान में थी, छोटी थी, अभी गई थी आश्रम पर। एक बैंक का मैनेजर भैया आता था क्लास करने, और उसकी युगल थी 7 काली माँ इकट्ठी हो गई हो जैसे, सुना। उसको प्यार से समझा के भेज देते थे, तेरा पति है तू उसको बांध के रख, यहाँ क्यों आती है शोर मचाने। आ जाती थी बार बार शोर मचाने के लिए। ब्रह्मा कुमारी ऐसी है ऐसी है वैसी है ऐसी है वैसी। शुक्र था नीचे बैंक थी, ऊपर घर था, आश्रम था। नीचे के पोर्शन में एक कुआं भी था, पुराने घरों में लोग कुआं बनाते थे। सिरोही के आश्रम पे थी मैं तब। एक दिन वो आई, मेरा पति कहाँ है, तो उसको थोड़ा लुको दिया, लड़ाई झगड़ा करेगी। वो बैठ गया अंदर, उसके जूते रखे थे, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। कहता वो यहीं पे है, और शोर मचाया उसने बहुत। आज मैं इस कुएं में गिर के मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी अपने। तो बैंक मैनेजर बाहर निकल के आया, कहते ब्रह्मा कुमारियां तो तेरे को कुएं में नहीं डालेंगी, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। रोज तुम शोर मचाने आती, तुमको इतनी बार समझा दिया, मानती नहीं है। ये कुआं है, कूद इसमें। बुलाता हूं मैं प्रेस वालों को, कूद इसमें। क्या शोर मचा रखा है रोज, मरने मैंने मरना है, मैंने मरना, मर इसमें। वो दिन था कि उसके बाद दोबारा उसने पैर नहीं रखा। तुम्हारे शाहबाद में एक भाई आता था तुम्हारे गांव का, उसकी घरवाली रोज आ जाती थी, रोज दरवाजे पे गाली देती थी। एक दिन आके मुझे निकल के बाहर आना पड़ा, सारे घर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते। इसका दिमाग फिर गया ना, इलाज चल रहा है इसका, इसलिए बोलती रहती। घर में भी ऐसे ही बोलती रहती है, आप लोग जाओ अपने घर में। मेंटली हो गई बेचारी, डिप्रेशन में आ गई, उसके बाद नहीं उठ के ना। बाबा तुमको सुधारने की कोशिश करते हो, तुम सुधरते नहीं हो। बाबा कहते हैं कई तो बिल्कुल जेड बर्ड्स बन जाते, सुधरते नहीं हैं। बल विघन तो बात पड़ेंगे, बहुत ऐसे आते जो बिगड़ डालते।
बहुत बिगड़ डालने वाले भी होते हैं, सुना, बहुत ऐसे जो बिगड़ भी डालते हैं। बाबा कहते विघ्न तो जरूर पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें विघ्नों से घबराना नहीं है। तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम ऊपर की तरफ चढ़ते जाओगे, तुम्हारा बहुत नाम वाला होता चला जाएगा। कुछ करोगे तो नाम वाला होगा। बाबा कहते सब समझेंगे ये संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। रास्ता भी बहुत सहज बताते, कहते तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो तो और कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं। तुम जानते हो ना हम कितने स्वच्छ थे, साफ सुथरा। बाबा कितना हमको साफ स्वच्छ निर्मल बनाता है, साफ स्वच्छ। अब तुच्छ बुद्धि बन गए हो, पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको कितना खुशी में उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कलम पहले लगे होंगे वही तो जरूर लगेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी तो घड़ी घड़ी भूल जाते, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए ना। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मनाओ, बाप को याद करो जिससे अब राजा ही लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं। कलप कलप हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। ये बड़ी भारी लॉटरी है, ये बड़ी भारी लॉटरी। देखो मैं एक बात सोचती हूँ, कई बार सोचती हूँ, ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है। कौन चला रहा है इस यज्ञ को? नीति निजा कौन चला रहा है? भगवान का यज्ञ है ना। यहाँ की सारी व्यवस्था किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना। हम और आप कौन है? हम तो उसके करता है ना, वो हमसे करवा रहा है कि हम कर रहे हैं। अगर किसी सेवा से वो मुझे रिजेक्ट करता है तो तुम नहीं रिजेक्ट कर रहे हो, वो देख रहा है, उसकी नजर है मेरे ऊपर। कहीं ना कोई अशुद्धि है, कहीं ना कहीं मन में कोई खराबी है, कहीं ना कहीं मन में कोई कालापन है, निकाल देता है। बाबा का घर छोड़ के चले जाते हैं, वो थोड़ी गया है, बाबा ने निकाल दिया। ये ईश्वरीय दरबार है। इस इंद्र सभा में बाबा के लायक वो नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या किया उसकी बुद्धि को? बाबा उसको कहता है माया ने ताला लगा दिया, लेकिन माया ने क्या ताला लगाया? उसके पाप कर्म उसको क्या कर रहे? सच्चे साईं के दरबार से उठाकर ले जाते हैं। भगवान का यज्ञ ना तो कभी दुनिया में क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ रचा था, घोड़े दौड़ाए थे, है ना, बड़े बड़े शूरवीर आए थे घोड़ों को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ा था? कमाल की बात है, दो छोटे से नन्हे से बच्चे, कमाल की बात है, बड़े बड़े दिग्विजयी, बड़े बड़े शूरवीर, कोई उन घोड़ों को पकड़ नहीं पाया था। कौन सा यज्ञ था कपिल भाई? कौन सा यज्ञ था वो? कब था? यही यज्ञ है। ये सफेद वस्त्रधारी घोड़े दौड़ाए हुए हैं, आंख वाले को तेरी पहचान है, सबको पहचान नहीं है कि ये वही घोड़े हैं। किसने पकड़ा? कौन समझेगा इनको? जो शिव बाबा के बच्चे होंगे, जिनको शिव बाबा से प्यार होगा, वही इनको समझ सकता है, वही इनका अंगी संगी साथी बन सकता है, वही इनके साथ उठ सकता है, बैठ सकता है। आम जनता इनके साथ नहीं उठ सकती, नहीं बैठ सकती। धोखे में मत रहना। ब्रह्मा कुमारियों को पहचानना भी, उसके लिए भी आंख चाहिए।
हमारी दादियां हमको कहते थे प्यार से सींचो तो फुलवारियां है, नहीं तो हम जैसी तेज कटारियां कोई भी नहीं है। प्यार से सींचोगे तुमको सजाएंगे, संवारेंगे, तुम्हारे जीवन का कल्याण करेंगे, नहीं तो तेज कटारियां। अर्थात अगर माँ शीतला भी है तो माँ दुर्गा भी है, माँ वैष्णव है तो माँ भवानी भी है, माँ लक्ष्मी है तो माँ काली भी है, नैना देवी भी है तो ज्वाला देवी भी है। उसके कर्म के आधार पर उसकी लीला है। जानो उनको, पहचानो। ये कौन सी शिव शक्तियां हैं, किसके द्वारा भगवान ने हमारे जीवन का कल्याण किया है। शास्त्र कहते हैं कन्याओं ने बड़े बड़े धुरंधरों को ज्ञानवान मारे थे। तुम यहाँ किसके आधार पर बैठे हो आगे? उसी गंगा जल को पी करके बैठे हो, उसी ज्ञानवान से बैठे हो और उन्हीं के आगे सामना करते हो। जिसने देवियों का सामना किया उसका सत्यानाश होता है, खत्म हो जाते हैं वो। सामना नहीं करो, नम्रता निर्माणता की मूर्त बन के दैवी स्वराज्य स्थापन करना है, देवता पद प्राप्त करना है। तुमको उछल आनी चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, परंतु कल पहले लगे होंगे तो अब भी लग जाएंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को याद दिलाओ कि मन मनाभव, नहीं तो बाबा को याद करो जिससे हम राजाई लेते, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, नहीं तो सजाए खा करके फिर कम पद ले लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते रहेंगे। बाबा तो कितना सहज समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी देवताओं की राजधानी के थे, पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो, बाबा लिस्ट भी मंगाते रहते हैं। किसकी? आपको पता है साल में जनवरी मास में सभी भाई बहनों की पूरी लिस्ट जाती है। पता है? किस किस को पता है? बताओ। बस एक को पता है, बाकियों को पता ही नहीं। जब इस क्लास को पता ही नहीं। कितनी वंडरफुल क्लास है। कितने साल हो गए आरती? कितने साल हो गए तेरे को यही नहीं पता अभी तक लिस्ट जाती है? ये नहीं पता कि जनवरी में जाती है, ये मालूम है कि लिस्ट जाती है पर जनवरी में जाती है। हाँ, जनवरी, पहली जनवरी को पहुंच जाती है। 31 तारीख को देनी होती है हमको, पहली तारीख से लेके 5 तारीख तक पूरी लिस्ट भेजनी होती है। कौन कौन भाई बहन रेगुलर स्टूडेंट है? 4 कॉलम होते हैं उसमें। कौन कौन भाई बहन रेगुलर स्टूडेंट है? रेगुलर की निशानी होती है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शुद्ध अन्न धारण करना और नियमित सत्संग करना, नम्रता निर्माणता की मूर्त दैवी गुण धारण करना। ऐसे क्लास के स्टूडेंट की संख्या कितनी है? सप्ताह में आने वाले कितने हैं? संबंध संपर्क में आने वाले कितने हैं? कितनी गीता पाठशालाएं हैं? गीता पाठशाला में आने वाले कितने हैं? बोला, कितने मर गए हैं और कितने जी रहे हैं? उनका बाकायदा नाम रजिस्टर में से निकाला जाता है, एंटर किया जाता है। पूरा बाकायदा पूरी लिस्ट होती है। ऐसी थोड़ी संख्या बता देते इतने भाई बहन हो गए, अंधेरे में थोड़ी तीर मार रही ब्रह्मा कुमारियां। लिस्ट होती है पूरी। कौन अनन्य है? एक कॉलम होता है, कौन अनन्य है? समझा? पूरी लिस्ट होती है। अपने आप को चेक करो कहां पे तुम्हारी लिस्ट पहुंची हुई है। रेगुलर है हम? पंक्चुअल है हम? पहले तो मेरे को बहुत फील होता था, अब नहीं फील होता। जितनी संख्या है ना निजा उस हिसाब से डाल दो, बाबा जाने
और बाबा का घर जाने हम क्या कर सकते हैं। नहीं सुधरते हैं तो भगवान ने राजधानी स्थापन करी, हम थोड़ी कर रहे हैं, वो तैयार करे ना। बाबा कहते हैं लिस्ट मंगाते हैं ना बाबा, कितने निर्विकारी पवित्र बने। बच्चों को समझाया गया प्रकृति के बीच में आत्मा चमकती है, तो बाबा कहते मैं भी यहाँ आकर के बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना, ज्ञान का सागर, सुना, मेरा काम ही है, मैं ज्ञान सागर हूँ ना। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, बाबा के घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, और कोई तो बहुत अच्छे पैदा होते, कोई तो खराब निकल पड़ते। फिर आशीर्वाद सुनती कथनती और गोल गोल चक्कर काटती और फिर भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते भागंती होकर कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, भाग कर किधर जाएंगे। एक बाप ही तो है ना तारने वाला तारनहार, एक बाप ही तो है सदगति दाता। बाकी तो इस ज्ञान को कोई बिल्कुल जानते नहीं है। जिसने कलप पहले माना है वही मानेंगे। इसमें बहुत चलन को सुधारना पड़ता है ना, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी प्यारी जवान से समझाना है कि तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम इस प्रकार से राज्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो ना, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके। फिर भी कई बच्चे चलते चलते हार खा लेते हैं। बाबा खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाबा ने कर्मों की गति बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्मी होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाबा को याद करो और वापस घर चलो। हमको 100% सर्टेन निश्चित है हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु यहाँ राज्य नहीं करेंगे। यहाँ हम राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में। अब ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक और अमरलोक के बीच में है ना। ये भी कई बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते। अब ये पक्का निश्चय कर लो कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म तो जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, अपने आप से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको अपने घर वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी तो अभी समझना पड़े ना। अभी वापस घर जाना है, वापस अभी थोड़े ही चले जाएंगे। ज्ञान जो मिलेगा वहाँ 5 विकार नहीं होंगे। इस बाबा कहते जो हम योग लगाएं, योग तो इस समय लगाना पड़ता है ना पावन बनने के लिए। वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, धीरे धीरे कला कम होती जाती है, तो बहुत सहज बात है ना। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान, वहाँ तो देह अभिमान कुछ होता नहीं है। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती है, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, बहुत सुखी रहते, कोई काम नहीं था, कोई क्रोध नहीं था। इस पर शुरू का गीत भी बना है ना। वहाँ ये विकार आदि होते नहीं हैं। हमारी अनेक बार ये हार हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो पार्ट रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी बहुत वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको ऊंचे से ऊंचा देवता भी बनाते हैं। अभी सब अपने को हिंदू कहते रहते हैं। बाबा कहते तुम देख रहे हो ना बाबा कैसे डिटीजम स्थापन कर रहे हैं, तुम खुद देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उनको समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। ये एक ही देवी देवता धर्म है,
जो प्राय लोप हो गया है। यह तो बहुत पवित्र धर्म है ना, इन जैसा पवित्र धर्म और कोई होता नहीं है। सुना, कोई होता नहीं है। अब पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता तो कहला नहीं सकते हैं। तुम समझा सकते हो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताया, देवताओं को पूजने वाले हाँ देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? बड़ी युक्ति से बाबा कहते समझाना चाहिए। सिर्फ हिंदू हिंदू कहेंगे, ये कोई धर्म थोड़ी है, तो बिगड़ पड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझ में आएगा कि आदि सनातन धर्म तो हिंदू कोई है नहीं। आदि सनातन अक्षर बहुत अच्छा, ठीक है, देवताएं पवित्र थे, ये अपवित्र हैं, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है ना। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े। पद्मा पद्मपति थे। बाप कितनी युक्तियां बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बताते हैं। पूछा जाता है कि तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में रहने वाले हो? क्या सत्यम, देख ले, डिसाइड कर ले, सतयुग की आत्मा है या कलयुग की आत्मा है? कलयुग की आत्मा है या सतयुग की आत्मा है? अच्छा, ये मैंने तो पूछा ही नहीं कि तुम संगम युग के हो कि सतयुग के हो कि कलयुग के हो। प्रश्न था, फेल हो जाओगे ऐसे। केवल यस नो होता है, हाँ या ना, कलयुग या सतयुग। और भाई, सतयुग या कलयुग? सतयुग में जाना है। बाबा पूछा कहाँ की आत्मा हो तुम? सतयुग की आत्मा है। सतयुग की आत्मा कैसी होगी? फिर वैसे संस्कार है। अभी तक अगर मैं बाजार का खाता हूँ, अशुद्ध भोजन खाता हूँ, तो देवता संस्कार है, तो कलयुग के हो गए। बहुत सोचते पड़ते हैं हमारे। इनके पास खाने चले जाती हो? खाएंगे वो, ये इनके खाऊंगा जाके। तो ये तो बनाता ही नहीं है, मैंने पूछा इसको। बनता है तो ये तो बाजार के हिसाब से बनाता है, ब्राह्मणों के हिसाब से तो बनता ही नहीं इनके पास। हमारे स्पेशल बनाएगा ये बीके समोसा, देख ले बीके समोसा। वैसे आजकल कमाई बहुत है बीके वालों की, वो देखती नहीं, वो बीके बस केवल बोर्ड लगा दिया उन्होंने, माउंट आबू जाते हैं। अरे बाबा, कि तुम उनका चार्ट देख के आए हो कि वो शुद्ध भोजन बना रहे हैं? नहीं दीदी, वो बीके लिखा, और वो तो कमाई कर रहे हैं, धंधा लिख रहे हैं, अंदर तो दुकान नहीं खोल रखी है ना उन्होंने। अगर संगम युग पर तुम हो, सतयुग की आत्मा हो, तुम्हारी की आसक्ति क्यों जाती है? कईयों को नहीं जाने देखा, बाहर से समोसे खा के आते हैं, शांति वन में देखा, कहती दीदी वो बाहर जाके समोसे खा के आए थे। अच्छा, और कई लोग तो वहां से खरीद के भी ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या ले आते हैं। तुम देखने गए थे वो बीके? तुम देखने गए थे, तुमने देखा तो वो क्लास कर रहे, कईयों ने धोखे से फोटो खिंचवा लिया और फोटो लगा दी दुकान पे, देखो हमारी दादी आई बुलाने। तुम देखने गए थे? इसको कंट्रोल कर। सतयुग की आत्मा को कभी खाने पीने की आसक्ति नहीं होगी। पहला प्रश्न का उत्तर अपने आप से लो। तेरे को आसक्ति है? आसक्ति है तो इसका मतलब तू सतयुग की आत्मा नहीं है। देवताओं को भोजन की आसक्ति होती है? होती है? हाँ, देवताओं को भोजन की आसक्ति होती है? देवता क्या करते हैं? वासना लेते हैं, आसक्ति नहीं होती है उनको। बहुत अच्छी तरह कहा मैं बैठ के पूछूं। खाने को बाबा ने कुछ भी मना नहीं किया है, कुछ भी मना नहीं किया है, लेकिन आसक्ति वश में खा रही हूं तो देवता नहीं हूं। सुना? अब तो कंगाल बन पड़े हो, पद्मा पद्मपति थे। हम जब गए ना नेचर की और उनसे पूछा तो ये तो बड़ा कड़ा है, जैसे पवन भाई ने, बड़ा, ये तो बड़ा मुश्किल है भाई।
वो कहते खा लो। तुमने अगर एक समोसा खाया है ना, खा लो। तुमने पनीर पकौड़ा खाया, खा लो। लेकिन तुम पूरा दिन उपवास करो, दूसरे दिन करोगे? मेरे जैसी तो कही ना खाओ ना उपवास करो। पहले खाऊं फिर मैं पूरा दिन उपवास करूं। खाओ ही नहीं, छुट्टी जयराम जी के। हाँ? शरीर ऐसा हो जाएगा, पता है। बाबा कहते सतयुग में रहने वाले हो या तुम कलयुग में रहने वाले हो? पूछो। कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। कुछ मैंने कल है ना अचानक से मेरे को वीडियोस मिली है तो दुनिया वालों की, लेकिन पूरा रिसर्च करके जो हम चाय पीते हैं ना, दूध वाली कॉफी पीते हैं ना, कितनी डेंजरस है। ब्रह्मा कुमारी नहीं कह रही, नेचर की ओर नहीं कह रहा। रिसर्च करके जो बड़ी बड़ी जो रिसर्च कंपनियां हैं उनकी तरफ से रिसर्च करके जो ठेले वाली चाय पीते हैं ना, उसी चाय में उबालते रहते डेंजरस। कहते चाय दूध के लिए बनी ही नहीं है, चाय दूध के लिए बनी नहीं है। और लोग चाय पीते हैं, कहते हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है ना, मसाला चाय, कहते वो तो इतनी खतरनाक है, बात मत पूछो। कुट के डाले जा रहे उसमें अदरक मसाला, ऐसे ना कितना। तभी तो बीमारियों का कारण क्या है? जो आज हमारे समाज में इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, उनका कारण क्या है? बॉडी हमारी बनी नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो बाबा कह रहे थे ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे प्रश्न पूछने वाला जरूर कुछ ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, और कोई तो ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। वो भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वो है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, नहीं मानने वाले होंगे तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे और भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ उनका काम है पैसा कमाना, वो सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। तुम बच्चे योग बल से अब राजा स्थापन कर रहे हो श्रीमत के आधार पर, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते भी हो। ये चक्र चलता रहता है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिद्ध व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी धारणा के लिए मुख्य सार, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है और सहनशील बनना है। कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट को सिविल बनाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता है गुणदान की। तो अब इस विधि से स्वयं में व ब्राह्मण परिवार को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो ना, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन,
योग रूपी कवच को पहनकर रखो, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। आज का व्यक्ति इशारा। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है, कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। बाप के दो मधुर बोल, आप भी परिवर्तन हुए हो या नहीं? मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। बाबा ने आके रियलाइज कराया, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन्हीं दो मधुर बोल और मीठी दृष्टि ने आपकी जीवन बदल दी है ना। तो ऐसी मधुरता धारण कर औरों को भी मधुर बनाओ। ओम शांति। प्यार प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।